Hello everyone, Jai Swaminarayan. This is SSIT Gandhinagar YouTube channel, Sri Swaminarayan Institute of Technology. Myself, Professor Vaibhav Solanki from Civil Engineering Department, 8th semester. Today we will discuss on Part A Harbour Engineering. Subject name is Harbour and Airport Engineering. So दोस्तों हमने हार्बर और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में पार्ट ए हार्बर इंजीनियरिंग में चैप्टर 1 और 2 के बारे में आगे डिस्कस किया था। आज हम चैप्टर 3 नेचुरल फिनोमिना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर 3 नेचुरल फिनोमिना के लिए आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है टाइप्स ऑफ नेचुरल फिनोमिना, जैसे कि वाइंड्स एंड वेव। बेसिकली दोस्तों 4 टाइप्स ऑफ नेचुरल फिनोमिना है, विंड्स, वेव, टाइड और करंट। उनमें से विंड्स और वेव्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 6 पार्ट ए हार्बर इंजीनियरिंग। कंटेंट इज सो दोस्तों हम यहाँ पे सिलेबस पे फोकस करें तो हार्बर इंजीनियरिंग में जो चैप्टर 3 है उसमें जो नेचुरल फिनोमिना है उसका कंटेंट आज हम देखने वाले हैं, जिसमें विंड और वेव ये 2 नेचुरल फिनोमिना के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टाइप्स ऑफ नेचुरल फिनोमिना की सबसे पहले बात करें तो हम सी शोर पे या सी वेव्स हम ऐसे ही कहीं बहुत सारी जगह पे देखते रहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो सी वेव्स होती है, ठीक है, उससे बहुत सारे रीजन होते हैं। तो नेचुरल फिनोमिना है वो हार्बर को या तो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द हार्बर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, जितने भी मरीन स्ट्रक्चर है उन सबको डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो ये नेचुरल फिनोमिना और उसका नेचर और उसके फीचर्स जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है। तो जो मेजर 4 नेचुरल फिनोमिना है, जैसे कि विंड्स, सेकेंड है वेव्स, थर्ड है टाइड और फोर्थ है करंट, ये 4 नेचुरल फिनोमिना के बारे में डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज रख के यहाँ पे आपको समझा है विंड, वेव्स, टाइड्स और करंट, ठीक है। बहुत माइनर डिफरेंस होता है टाइड और करंट में, ठीक है, जिस हिसाब से विंड और वेव यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बेसिकली जो विंड है, वेव है, टाइड है, करंट है, इन सब की वजह से क्या क्या अफेक्ट होती है नेचुरल हार्बर को या तो आर्टिफिशियल हार्बर को, इसके साथ साथ क्या क्या उसकी जनरेशन की, विंड जनरेशन या वेव जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक रहेगी, ठीक है। उन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वेव के लिए तो वेव की लेंथ क्या होगी, उसका फॉर्मेशन किस हिसाब से होगा, टाइड का फॉर्मेशन किस हिसाब से होगा और किस हिसाब से वो करंट जो है उससे डिफरेंस है, इन सभी के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो 4 टाइप ऑफ नेचुरल फिनोमेना, विंड, वेव, टाइड्स और करंट में से हम विंड के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सो दोस्तों विंड क्या है? हम आसपास जो भी एयर महसूस करते हैं वो सिंपल एयर नहीं है, वो एयर इन मोशन है। तो हम विंड को किस हिसाब से डिफाइन करेंगे? विंड इज अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर due to difference in air pressure which are caused by differential heating and cooling. So different हीटिंग एंड कूलिंग जिस हिसाब से हो रहा है उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में एयर प्रेशर क्रिएट होता है और एयर प्रेशर के डिफरेंस की वजह से जो एयर होती है वो उसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है और उस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को हम विंड कहेंगे। इन शॉर्ट विंड मीन्स एयर इन मोशन, कि जो भी एयर मोशन में है उसको हम विंड कहेंगे। तो इस हिसाब से सिंपली हम विंड को डिफाइन कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड, विंड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो बेसिकली डायरेक्शन, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक है विंड्स की। सबसे पहले डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ विंड यूजुअली स्पेसिफाई बाय कंपास, कि थ्रू कंपास हम विंड की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द विंड is the percentage of the time in a year it will blow from a particular direction। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक साल में कितने परसेंटेज जो विंड है उसका ब्लो हो रहा है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो विंड ब्लो हम देखते हैं और पूरे साल में उस विंड ब्लो किस हिसाब से रहा, कितने परसेंटेज रहा, उस विंड ब्लो को हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो इस हिसाब से फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। थर्ड है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द वाइंड, कि जो भी विंड है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या है। तो जो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड या तो जिसमें भी हम काउंट करेंगे जो भी यूनिट में, उस वेलोसिटी को हम इंटेंसिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, डायरेक्शन, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, जिसके थ्रू हम विंड को क्लेरिफाई कर सकते हैं। दूसरा है कि स्पीड ऑफ द विंड। तो जनरली जो स्पीड ऑफ द विंड है वो हम नॉट में यूनिट, उसका यूनिट है KNOT, नॉट्स। नॉट्स में हम
इंडिकेट करेंगे। तो बेसिकली और विंड की जो स्ट्रेंथ है, कितनी विंड है उसकी स्ट्रेंथ हम किलोमीटर पर आवर में फाइंड करेंगे। सो एक यूनिट है, आपको याद रखना है, 1 नॉट इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर पर आवर पर, यानी कि इस हिसाब से हम स्पीड ऑफ द विंड इंडिकेट कर सकते हैं। 1 नॉट यानी एक्सप्रेस, हम विंड को इस यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे। उसके सामने अगर विंड की स्ट्रेंथ जाननी है तो 1 नॉट इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर पर आवर उसकी स्ट्रेंथ रहेगी। इस हिसाब से हम विंड को क्लैरिफाई किया। सेकंड है वेव्स। वेव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों मरीन स्ट्रक्चर के लिए, कि जिस हिसाब से सी वेव्स है वो मरीन स्ट्रक्चर या हार्बर प्लानिंग को जिस हिसाब से डिस्टर्ब करता है, ठीक है, तो उस हिसाब से हमको वेव्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो वेव्स को हम किस हिसाब से डिफाइन करेंगे? वेव्स आर पीरियोडिक एंडुलेशन ऑफ द सी सरफेस। जितना भी हमारा जो सी सरफेस है हम देख रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे जो पीरियोडिक एंडुलेशन हो रहा है उसको हम वेव्स बोलेंगे। वाटर वेव्स आर जनरेटेड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। जो वाटर वेव्स है वो एनर्जी ट्रांसफ़र की वजह से जनरेट हो रहा है फ्रॉम एयर मूविंग ओवर द वाटर। यानी कि जो भी सी सरफेस है वहाँ पे जो एयर मूव हो रहा है, वाटर पे जो सी सरफेस पे एयर मूव हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से सी वेव्स जनरेट हो रहे हैं, यानी वाटर वेव जनरेट हो रहे हैं। और वाटर वेव का वो पीरियोडिक एंडुलेशन है जो सी सरफेस पे, उसको हम वेव्स बोलेंगे। कॉजेज ऑफ द वेव्स क्या है, किस वजह से वेव्स क्रिएट होती है सी वेव्स बेसिकली। तो पहला है विंड, हमने आगे डिस्कस किया कि जिस हिसाब से विंड इन एयर एंड मोशन की वजह से पीरियोडिक एंडुलेशन जनरेट होता है। दूसरा है रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, कि अर्थ का जो रिवोल्यूशन होता है उसके वजह से भी वेव्स जनरेट होते हैं सीज में, ठीक है। तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड सन। जो मून है और सन है उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी वेव्स जनरेट होता है। फोर्थ है अर्थक्वेक की वजह से भी हम वेव्स देख सकते। और हालांकि मेजर अर्थक्वेक की वजह से सुनामी जैसी भी कंडीशन आ सकती है। और उसके बाद है लैंडस्लाइड। तो ये सब कॉजेज ऑफ वेव थे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सी वेव्स। तो हमारे सामने जो सी वेव्स है वो कौन कौन से टाइप के वेव्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली डीप सी वेव, शैलो सी वेव्स, ऑक्सीलेटरी वेव्स, जिसको हम अनब्रोकन वेव बोलेंगे, जो डीप सी वेव में ट्रैवलिंग करता है, अंडर डीप वाटर में ट्रैवलिंग हो रहा है उसका, ट्रांसलेटरी वेव, कैपिलरी वेव्स, सर्फ किसे बोलते हैं कि लो हेड एंड लॉन्ग वेव प्रोड्यूस बाय विंड की वजह से जिसकी हेड कम हो और वेव्स की लेंथ ज़्यादा हो, जिस हिसाब से वो वेव्स कंडक्ट होगी तो उसको हम सर्फ बोलेंगे। दूसरा है सर्जिस प्रोड्यूस बाय साइक्लोन की वजह से जो वेव्स क्रिएट हो गए उसको हम सर्जिस बोलेंगे। और लास्ट है सुनामी प्रोड्यूस बाय इरप्शन ऑफ वल्केनो और अर्थक्वेक और वल्केनो का इरप्शन की वजह से जो मेजर वेव्स क्रिएट हो गए उसको हम सुनामी कहेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से वेव्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ वेव है? डीप सी वेव, यानी कि जो डीप वाटर में जो सी वेव्स हमको दिखाई दे रहे हैं। सेलो सी वेव्स में, यानी कि अपर वाटर सरफेस में जो सेलो वाटर होता है वहाँ पे जो सी वेव्स होते हैं वो। ऑक्सीलेटरी वेव, यानी कि अनब्रोकन वेव, जो डीप वाटर में ट्रैवलिंग करते हैं बिलो द वाटर, उसको हम ऑक्सीलेटरी वेव्स बोलेंगे। ट्रांसलेटरी वेव, कैपिलरी राइज ऑफ वाटर की वजह से जो कैपिलरी वेव्स होता है, सर्फ, सर्जिस और सुनामी, इन सभी को मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन किया। ये टाइप्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम टाइप्स ऑफ सी वेव देखते हैं। हम यहाँ पे मैं आपको इमेज में दिखाऊंगा किस हिसाब से है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये डीप सी वेव है पहली, और नीचे वाली इमेज, दूसरी इमेज है वो एक्सेलरेटरी वेव है। उसके साथ साथ मैंने फोर्थ इमेज में ट्रांसलेटरी वेव भी डिफाइन किया है। तो इस हिसाब से आप चारों इमेज देख के टाइप्स ऑफ वेव्स समझ सकते हैं। जो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा डीप सी वेव, ऑसिलेटरी वेव, ठीक है। उसके साथ साथ ये चारों इमेज देख के आपको पता चल गया होगा कि किस हिसाब से हमने जिस हिसाब से क्लासीफाई किया है उसके हिसाब से हम यहाँ पे देख सकते हैं वेव्स। अब बात करते हैं कुछ इक्वेशन की, जो है वेव वेलोसिटी, फेज। तो सबसे पहले डेफिनेशन
पे आते हैं कि वेव वेलोसिटी क्या है। वेव वेलोसिटी का इक्वेशन है v इज इक्वल टू एल अपन टी, वेर एल इज इक्वल टू लेंथ एंड टी इज इक्वल टू वेव पीरियड। किस हिसाब से डिफाइन करेंगे कि एल जो लेंथ है यानी कि वेव लेंथ है, जो हम वेव का पीरियोडिक हम देखते हैं उसकी जो लेंथ रहेगी वो अपन वो किस टाइम में वो लेंथ क्रिएट की है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब तो हमको पता चल जाएगा। दूसरा यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि जो अपर पोर्शन है उसको हम क्रैश बोलेंगे, तो अपर पोर्शन तो अदर जो पोर्शन रहेगा उस वक्त की लेंथ को हम वेव लेंथ बोलेंगे। और वो वेव लेंथ कंप्लीट करने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है, वेव पीरियड लगता है, उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे। फेच बोलते हैं किसे? स्ट्रेट लाइन स्ट्रेच ऑफ ओपन वाटर अवेलेबल फॉर अ वेव ग्रोथ विदाउट द इंटरप्शन ऑफ लैंड इज कॉल्ड फेच। कि हमारे सामने जो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है ओपन वाटर जो अवेलेबल है उसमें जो वेव का ग्रोथ होता है विदाउट इंटरप्शन, लैंड के कांटेक्ट में आए बिना, उस एरिया को हम फेच बोलेंगे, ठीक है। तो उसका सिंपल इक्वेशन है h इज इक्वल टू 0.34 अंडर रूट एफ, वेर h इज इक्वल टू वेव हाइट, की वेव की हाइट है उसको हम h से इंडिकेट करेंगे मीटर में, और f इज इक्वल टू फैच अंडर रूट एफ है वो फैच है, फैच को हम किलोमीटर में इंडिकेट करेंगे। इस स्ट्रेट लाइन ओपन वाटर में जितने किलोमीटर पे वेव ग्रोथ दिखाई दे रहा है विदाउट ब्रेकिंग उसको हम फेच बोलेंगे। तो यहाँ पे दो इक्वेशन है और दो डेफिनेशन है, वो आपको नोट डाउन करनी है। दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और इक्वेशन है, ठीक है। तो होप आपने लिख लिया होगा वेव वेलोसिटी का इक्वेशन v इज इक्वल टू एल अपन टी, ठीक है। अब वेव लेंथ की बात करते हैं। तो बेसिकली वेव लेंथ क्या है? वेव लेंथ को हमने जैसे मैंने आगे भी इमेज दिखाई थी कि जो वेव्स की हाइट होती है उसको यहाँ पे मैं h से इंडिकेट करूँगा। यहाँ पे आप क्रेस्ट देख रहे हो और बिलो पोर्शन को थ्रू बोलेंगे, ठीक है। क्रेस्ट और थ्रो के बीच में जो एंडुलेशन होता है, मतलब कि जो टाइम पीरियड में वेव्स डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ठीक है, उसके साथ साथ हम उसको वेव पीरियड बोलेंगे, उसको हम सेकंड में कंसिडर करते हैं। तो वो क्रेस्ट से लेके एक क्रेस्ट से लेके दूसरे क्रेस्ट तक जितनी भी लेंथ होगी उसको हम वेव लेंथ बोलेंगे, ठीक है। तो उसका सिंपल इक्वेशन है एल इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू जी, ठीक है। तो वहाँ पे टी इज इक्वल टू वेव पीरियड जो सेकंड में रहेगा और एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द वेव्स। लेंथ ऑफ द वेव्स यहाँ पे किस में रहेगी? मीटर में रहेगी। तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव इज इक्वल टू 1.56 टी स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेव ब्रेकिंग। वेव ब्रेकिंग क्या है कि जनरली वेव ब्रेक व्हेन द फॉरवर्ड वेलोसिटी ऑफ द क्रेस्ट पार्टिकल एक्सीड द वेलोसिटी ऑफ द वेव्स वेव प्रोपोगेशन इटसेल्फ इन अ डीप वाटर। यानी कि जो वेव्स के पार्टिकल होते हैं जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो फॉरवर्ड वेलोसिटी जो क्रेस्ट के पार्टिकल है वो एक्सीड हो जाते हैं, उसकी वेलोसिटी एक्सीड हो जाती है जो रेगुलर वेव का प्रोपोगेशन डीप वाटर में चल रहा है उससे ज़्यादा हो जाती है। यानी कि जो रेगुलर वेव प्रोपोगेशन के से ज़्यादा पार्टिकल क्रेस्ट के पार्टिकल ज़्यादा एक्सीड होकर ज़्यादा वेलोसिटी में फॉरवर्ड करते हैं तो उसकी वजह से एक ब्रेक क्रिएट होता है, उस ब्रेक को हम वेव ब्रेकिंग बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन है वेव ब्रेकिंग की। अब बात करते हैं कि ओशन वेव ऑन ब्रेकिंग अगेंस्ट द मरीन स्ट्रक्चर गिव राइज टू, कौन किन चीज़ों से राइज होता है। तो यहाँ पे होता है कि पहला कि कंप्रेशन ड्यू टू डायरेक्ट हॉरिजेंटल फोर्स, ठीक है। तो जो कंप्रेशन हो रहा है डायरेक्ट हॉरिजेंटल फोर्स की वजह से जो कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से वो वेव्स ब्रेकिंग हो रहा है। यानी कि मरीन स्ट्रक्चर है, ब्रेक वाटर है या तो वॉल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो वेव्स प्रोपोगेशन आगे बढ़ रहा है वो सडनली टकराएगा तो वो हॉरिजेंटल फोर्स क्रिएट होगा और उसके साथ साथ कंप्रेशन क्रिएट होगा, उसको हम बोलेंगे। दूसरा है शियरिंग एक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑन द फेस ऑफ वॉल, जैसे मैंने आपको समझाया। सक्शन इफेक्ट ड्यू टू रिटर्न वाटर, कि रिटर्न वाटर की वजह से जो वाटर सक्शन होता है वो। और चौथा है सी बेड एंड फाउंडेशन डिस्टर्बेंस ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्स। तो इन चारों की वजह से हम राइज देखते हैं। बट इफेक्ट के बारे में बात करें तो अबव इफेक्ट इन रिजल्ट, तो यहाँ पे आप एक वॉल देख रहे हैं कि जो वेव इम्पैक्ट ऑन अ सी वेव सी वॉल, तो जो सी वॉल होती है या तो ब्रेक वाटर होता है वहाँ पे किस हिसाब से वेव इम्पैक्ट करेंगे। तो वो इम्पैक्ट का एक सिंपल इक्वेशन यहाँ पे मैंने सिंपल डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, सॉरी।
तो यहाँ पे कौन कौन से अफेक्ट रहेंगे, तो पहला तो इनर्शिया फोर्स रहेगा, दूसरा वाइब्रेशन रहेगा, तीसरा रहेगा इंटरनल प्रेशर और चौथा रहेगा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कैविटी ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इन चारों इफेक्ट हमको देखने को मिलेंगे वेव्स की वजह से। तो किस हिसाब से होगा, यहाँ पे मैंने ए, बी और सी को इंडिकेट किया है। ठीक है, ए इंडिकेट करता है डिफ्लेक्टेड अपवर्ड फोर्स जो अपर डायरेक्शन में है, बी इंडिकेट करता है डाउनवर्ड वर्टिकल फोर्स कि जैसे कि वेव्स है, यहाँ पे मैंने दिखाया कि वेव्स वॉल के साथ कनेक्ट होता है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स, सी यानी रिटर्न सक्शन फोर्स। इस हिसाब से मैंने यहाँ पे जो इफेक्ट दिखाई है आपको, जो इफेक्ट के रिजल्ट दिखा है उसको आप काउंटर कर सकते हो, लिख सकते हो। तो यहाँ पे इनर्शिया फोर्स, वाइब्रेशन, इंटरनल प्रेशर और एक्सपेंशन ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से हमने पूरी थियरी देखी वेव ब्रेकिंग। ठीक है, वेव ब्रेकिंग की डेफिनेशन देखी, ओशन वेव ऑन ब्रेकिंग अगेंस्ट द मरीन स्ट्रक्चर गिव राइज टू, कुछ 4 पॉइंट है जिसकी वजह से वो ओशन वेव में राइज होता है। उसके साथ साथ जो अबव इफेक्ट होती है, जिस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे अबव इफेक्ट के बारे में भी समझाया। ठीक है, इनर्शिया फोर्स है, वाइब्रेशन है, इंटरनल प्रेशर है और एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कैविटीज है। तो यानी कि ये 4 चीज़ है। तो दोस्तों आज इस नेचुरल फिनोमेना के लेक्चर में हमने विंड्स और वेव, टोटल 4 टाइप्स ऑफ नेचुरल फिनोमेना है, विंड, वेव, टाइड एंड ओशन। उसमें से विंड और वेव के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, उसकी डेफिनेशन देखी है हमने, कैरेक्टरिस्टिक देखी है, कुछ इक्वेशन है, टाइप्स है, कोजेस है और क्या क्या इफेक्ट हो गए मरीन स्ट्रक्चर पे वेव्स की वजह से, वो भी हमने देखा है। सो दोस्तों यहाँ पे हम आप चारों में से आप डिस्कस कर सकते हैं विंड्स और वेव क्या है। दूसरा टाइड्स और करंट जो नेचुरल फिनोमिना है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि वहाँ पे हम देखेंगे कि टाइड्स कौन कौन से टाइप के टाइड्स होते हैं, कॉजेज क्या होता है, करंट क्या होता है और करंट और टाइड के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, टाइड किस हिसाब से आता है, किस रीजन से टाइड्स क्रिएट होता है और करंट के कॉजेज और उसके इफेक्ट क्या है। तो इस हिसाब से हम 4 फिनोमिना इस लेक्चर में 2 लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो होप आपके आज के इस लेक्चर में आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने विंड्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक है और वेव्स है और उसका कुछ कॉजेज इफेक्ट है वो सब आपको समझा है, वो सब आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारा जो कंटेंट है वो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स और करंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा चैप्टर 3 है नेचुरल फिनोमिना, उसके 2 पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।